ओम शांति। 24 नवंबर 2023 के आइए सुनते हैं शिव बाबा की ज्ञान मुरली। शिव बाबा परमपिता परमात्मा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, इस ज्ञान में बड़ी सच्चाई और सफाई चाहिए। तो तुम्हें अगर खुद की कोई विकारों में गिरता रहे और दूसरों को कहे कि काम महाशत्रु है, तो उनके समझाने से तीर लग नहीं सकता। जैसे कि बाबा ने कहा कि अगर कोई तुम गलत काम करते हो और दूसरे के समझाओ कि ये गलत काम मत करो, तो तुम्हारा कहना भी नहीं उसको लगेगा, तुम्हारी जो सोच है वो नहीं लगेगी, वरदान नहीं लगेगा। इसलिए बाबा ने कहा कि पहले तुम छोड़ो गलत काम, फिर दूसरों को बताओ। तो तुम्हें सदा बाप की सर्विस में तत्पर रहना चाहिए। शिव बाबा ने कहा, ऐसे बच्चों को देख मैं बहुत खुश होता हूँ और जो पढ़कर औरों को बढ़ाते हैं, अपने तन मन धन से भारत की सच्ची सेवा करते हैं। इस समय तुम स्टूडेंट हो और क्या हो, सेवाधारी भी हो। अगर कोई को दास बनाते हो अर्थात औरों से अपनी सेवा लेते हो, तो भविष्य में खुद भी दास दासी तुम्हें बनना पड़ेगा। पहले पहले मेरे भक्तों को परिचय दो। शिव बाबा ने कहा, सबसे पहले मेरे भक्तों को परिचय दो, फिर मंदिर में जाओ और साथ साथ शमशान आदि में सब कहीं बताओ, क्योंकि वहाँ मनुष्यों में वैराग्य होता है। अभी तुम बच्चों का सत्य के साथ संग हुआ है। सत्य बाप तुमको ही ये ज्ञान सुनाते हैं, उनसे नॉलेज पाकर तुम सभी को सुनाओ। तुम बच्चों की बुद्धि में सदा तीनों लोकों और तीनों कालों की याद रहनी चाहिए। लेकिन कोई कोई बच्चे क्या करते, भूल जाते हैं। भुलाने वाली है देह अहंकार रूपी माया। तुम ब्राह्मणों का यह जन्म बहुत सौभाग्यशाली है, क्योंकि स्वयं तुमको ईश्वर ने अपना बनाया है। ब्रह्मा बाबा के द्वारा प्यार का सागर तुम्हें पढ़ाकर ऊंची ऊंची स्टेज दिलाते हैं। यही उनका प्यार है। भगवान कहते हैं, इसलिए जो बच्चे बड़ी अच्छी श्रीमत पर चलते हैं, वही इस वैश्यालय से निकलकर शिवालय में जा सकेंगे। और वही तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब दिल में सच्चाई तुम्हारे और सफाई होगी। तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है, इसलिए तुम्हें बच्चों क्या बनना है, सच्चा बनना है। फिर बाबा ने कहा, प्रश्न में तुम सब स्टूडेंट हो, तुम्हें किस बात का ख्याल रखना जरूरी है। उत्तर में बाबा ने बताया, कभी भी कोई गलती हो तो सच बच्चों तुमको बोलना है। सच बोलने से बच्चों तुम्हारी ही उन्नति होगी। तुम्हें अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है। अगर यहाँ सेवा लेंगे तो वहाँ तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी। तुम स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़कर दूसरों को पढ़ाओ तो बाप भी खुश होगा। और बाप प्यार का सागर है। उनका प्यार ही यह है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर ऊंच मर्तबा दिलाते हैं। और शिव बाबा बच्चों को पढ़ाकर ऊंच मर्तबा दिलाते हैं। फिर शिव बाबा ने कहा, जो मनुष्य उन्हों की बुद्धि में नहीं ये भोगना किस कर्म से हुई है, उन्हों की भोगना को भी मनुष्य फील करता है, क्योंकि मनुष्य है बुद्धिमान। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई 84 लाख योनियाँ भोगते हैं। जैसे देखो, गुरु नानक साहब ने ऐसे महावाक्य उच्चारण किए, अंत काल में जो पुत्र सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सुअर की योनि होए, बल बल उतरे। परंतु इस कहने का मतलब यह नहीं है बच्चों कि मनुष्य कोई सूकर की योनि लेता है। ना, कभी भी मनुष्य मर के किसी और की योनि नहीं लेता। परंतु सूकर का मतलब यह है कि मनुष्यों का कार्य भी ऐसा होता है जैसे जानवरों का होता है। बाकी ऐसे नहीं कि कोई मनुष्य कोई जानवर बनते हैं। यह तो मनुष्यों को डराने के लिए शिक्षा देते हैं। तो अपने को इस समय संगम पर अपनी जीवन को पलटाएं। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा तुम्हें बनना है। बाबा ने कहा कि तुम्हें बच्चों पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है, इसलिए अपने जीवन को अच्छा बनाओ और बहुत अच्छे से श्रेष्ठ बनाओ। सत्य बोलो, अच्छा बोलो, थोड़ा बोलो, अच्छा बोलो, कम बोलो, ज़्यादा नहीं बोलना। एक शब्द में बहुत सारा सार समाया हो।
शिव बाबा ने कहा, मेरी श्रीमत पर चलने से तुम्हें सुख ही सुख मिलेंगे। अपना घर का कार्य करते हुए, घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सभी को सुखी करो, सबसे प्रेम करो। भगवान के ईश्वरी चेहरे की झलक तुम्हारे चेहरे पे नज़र आए और सभी को प्यार करो। सभी से अच्छे वचन बोलो, कटुक वचन नहीं बोलो। शिव बाबा ने आज बहुत समझाया, कहा, मेरे बच्चे, तुम मेरे जैसे हो, मेरे ही गुण तुम में नज़र आने चाहिए। जैसे मैं शांति का सागर हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ और दुख हरता हूँ, सुख देता हूँ, इसी तरीके से तुम में भी गुण होने चाहिए। जैसे बाप के गुण होते वैसे ही बच्चों के में गुण होते हैं। शिव बाबा ने कहा, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, मैं तुमसे नमस्ते करता हूँ, मुझ में कोई अहंकार नहीं है। प्यारे बच्चों, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। फिर बच्चों ने नमस्ते की, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, ओम शांति।